तो हेलो एवरीवन, आ चुके हम सेकेंड वीडियो पे। इसके पहले मैंने जो है क्वेश्चन बैंक का प्रोबेबिलिटी चैप्टर के सारे सॉल्यूशन मैंने डाल दिए हैं वीडियो में, का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और ये सेकेंड वीडियो जो है क्वेश्चन बैंक के ऊपर वो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। कल आ जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग, कल यानी कि आज ही आ जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सारे वीडियो आप सब्सक्राइब करके चैनल को, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 2 मार्क्स के एक्टिविटी क्वेश्चन जो आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और इसके जो एमसीक्यूज और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गूगल ड्राइव का। चलिए, तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए, ये एक्टिविटीज सॉल्व करना है। तो एक क्लास मार्क इधर पे छूटा दिया हुआ है। अब देखो, क्लास मार्क निकालने का हम सब जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 एक तरीका। दूसरा, या फिर इन दोनों के बीच वाला क्या आता है 19.5। हमेशा क्लास मार्क देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच वाला रहता है, ठीक है ना। जैसे 18 और 19 के बीच में 18.5, 21 22 के बीच में 21.5, 20 21 के बीच में 20.5, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करो तो मिल जाएगा, सिंपल सी बात। तो इधर पे भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, 19 प्लस 20 39, 39 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमको मिलता है 19.5। लेकिन उतना ज्यादा दिमाग ना लगा करके हम देख सकते हैं इधर पे हमें ये जो है ना कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स यानी कि क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, राइट, पॉइंट बना के दिया है, ठीक है। तो वैसे इधर 19.5 है, तो यानी कि क्लास मार्क है। तो इधर का ब्लैंक कैसे भरेंगे, 20.5 कॉमा 15। देखो इधर 21.5 कॉमा 19। अब इधर पर हमें निकालना पड़ेगा, इधर पे भी नहीं दिया हुआ है। तो मैंने जैसे कहा 20 और 23 के बीच में क्या होता है 22.5, तो इधर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 22.5 कॉमा 17। देखो इधर पे कितने बॉक्स थे, एक हमें कौन सा, एक ये बॉक्स निकालना था, राइट, एक ये बॉक्स था, ठीक है, फिर एक ये बॉक्स था, और एक मेरे ख्याल से ये बॉक्स था, ठीक है, ये बॉक्स था, ठीक है, यही था ना बॉक्स। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, एक ये सॉरी ये नहीं था, ठीक है, एक ये था और एक ये बॉक्स था, ठीक है, 4 बॉक्स है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं थी, पर मैं क्यों बता रहा हूं कहां का बॉक्स है, क्योंकि ये जो एक बॉक्स का, देखो 2 मार्क्स के लिए एक बॉक्स का मार्क्स होता है हाफ मार्क्स होता है एक बॉक्स का। तो हाफ 1 मार्क्स, और ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स के। और याद रखो, जब भी एक्टिविटी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो बॉक्स बनाना जरूरी है, बॉक्स नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन 2A का, सेकंड ए का 2 मार्क्स की एक्टिविटी पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे इधर पे मीन निकालना है हमें डायरेक्ट मेथड से। तो देख सकते हो क्लास मार्क देखो, जैसे ही मैंने कहा क्लास मार्क ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच वाला होता है, 0 से 2000 के बीच में 1000, ठीक है। तो हमें पता है xi ये fi, तो xi into fi इधर मिल गया, ठीक है। अब देखो इधर पे एक बॉक्स खाली है, अब इधर बॉक्स में क्या आएगा, ध्यान से देखो, fi दिया हुआ है, fi xi दिया हुआ है, तो मुझे निकालना है कि xi क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 105,000 को डिवाइड करूंगा जब 35 के साथ, तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। करके देखते इधर पे 105,000 35 3 जा 105 होता है, राइट, ठीक है। ये 0 मिल गया, ये 3 0 ऊपर लगा दो 3000, तो हमें इधर पे क्या मिल गया 3000। करके देख सकते हो तुम लोग, क्रॉस चेक करें, 3 into 35 करो, 105 मिल रहा है, 3 0 लगा दिया, ठीक है। अब इधर पे भी दिया हुआ, इधर पे भी दिया हुआ, बाकी सब चीजें दी। अब हमें ये प्लस करना है, तो कैसे प्लस करेंगे, इधर प्लस करके देखते हैं फटाफट। देखो 1,05,000, 1,40,000, 15,000, उसके बाद 25,000, 0 0 0, 5 plus 5 10, 5 15, 1 कैरी, 1 plus 4 5 6 7 8 और इधर पे 2, यानी हमें क्या मिला 285,000। ओके, अब आते हैं फॉर्मूले इधर पे मीन, इधर पे बॉक्स एक बना हुआ है, तो बॉक्स में क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था अपने पास मीन का, डायरेक्ट मेथड का, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। अब समेशन ऑफ fi xi इधर पे बॉक्स है, समेशन fi xi हमें क्या मिला 285,000, ठीक है। दोनों को डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसिल कर दो और 12 से इसको डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इतने का ले लिया स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में एक पाई चार्ट का टेबल दिया हुआ है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था पाई चार्ट का टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक्टिविटी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाई चार्ट में इधर पे एक कॉजेज है नॉइज पॉल्यूशन किन की वजह से होता है, परसेंट उनके, और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, निकालना है हमें। तो देखो 10% इधर सेंट्रल एंगल क्या होगा, सबसे पहली बात 10% यानी कि 10% 10/100, और पाई चार्ट में पूरा सर्कल बनता है, तो आप सबको पता होगा, तो होता है 360।
तो चलो सॉल्व करते, 1 0 1 0 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, क्या बचता है 36। तो अपना इधर पे क्या आएगा, एंगल सेंट्रल एंगल 36, ठीक है। ये हम निकालेंगे, पहले सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। तो 9% क्या होगा, 9/100 किसका, 360। 360 पता है ना क्यों ले रहा है, क्योंकि सर्कल बनता है पाई चार्ट में और पूरे सर्कल का मेजर है 360। 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो 9 × 36 कितना होता है, 9 7 जा 3 9 जा 270 और 9 6 जा 54, यानी कि 4 12 1 324 और अपॉन में 10 है तो पीछे से एक डिजिट का डेसिमल, यानी ये होगा 32.4। तो हमें मिलेगा 32.4। आते 20% पे, तो 20% 20/100 इंटू 360, 1 0 1 0 इधर से 1 0 1 0 कैंसिल, 2 × 36 72, तो 72 और ये तो 39.6। अब हम करेक्ट है कि नहीं वो हम कैसे पता चलेगा, तो ये सब का सबमिशन करोगे तो हम सबको 360 के बराबर मिलना चाहिए। चलो चेक कर लेते। तो 180 प्लस 36 प्लस 72 और इधर 39.6 और इधर 32.4, इसको प्लस करो 360 के बराबर आएगा, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अभी भी हमें ये निकालना है, ठीक है। अभी इधर उल्टा निकाला है, सेंट्रल एंगल से परसेंट निकाला है। तो देखो इसे लेट मान ले तो x% होगा, ठीक है। तो x%, ठीक है, x% इंटू 360 हमें क्या मिला, 180 मिला, राइट। यही कर देते ना, ठीक है। तो चलो इधर सॉल्व करते हैं। x निकालना है तो इन दोनों को उस तरफ भेज देता हूं मैं। 180 100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई से डेसिमल, ठीक है। ये ना तो पता ही होगा, 0 0 कैंसिल, या तो एक काम कर देता हूं, 0 नहीं कैंसिल करता हूं मैं, 0 0 कैंसिल, 18 2 जा 36 2 50 जा, तो ये कितना परसेंट मिला, 50%। नॉइज पॉल्यूशन कौन करता है, ट्रैफिक करता है। अगर हम करेक्ट है कि नहीं पता लगाना है तो प्लस करोगे तो परसेंट जो 100 होता है प्लस करके 100 आ रहा है, चेक कर सकते हो। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीन मीडियन मोड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो एक्टिविटी क्वेश्चन हो, चाहे 3 मार्क्स का एक्टिविटी हो या फिर 3 मार्क्स के लिए सॉल्व करने का समय। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये सीएफ वगैरह निकाल के दे, बट फिर भी मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ सीएफ कैसे निकलता है, जिनको अगर नहीं पता कैसे निकालते हैं मीडियन तो वो भी सीख जाएंगे। तो देखो क्लास और ये तो दिया रहेगा, हमें सीएफ कैसे निकालना, पहला वाला सेम, फिर क्रॉस में प्लस करते जाना है, 4 + 20 24, फिर 24 + 30 54, 54 + 40 94, 94 + 6 100। ये जो 100 मिलता है ना, ये लास्ट में अपना n होता है। तो अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। तो देखो हमें ये सारी चीजें L F H C F निकालने के लिए हमें n/2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो n/2, देखो n 100 है तो n/2 क्या होगा, 100/2 50। अब देखो कैसे मिलेगा L वगैरह 50। अब हमें CF वाले क्लास में देखना है 50 से बड़ा बट उसके करीब कौन सा नंबर है। 50 से बड़ा बट उसके करीब कौन है, 54 है ना। तो ये अपना कॉलम में से सारी वैल्यू मिलेगी। लोअर लिमिट L मिल गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, CF कॉलम में सारी चीजें मिलके देख रहे हो, ठीक है, क्लियर है इतना। अब H अभी बाकी, तो H यानी क्लास विड्थ, कितने क्लास विड्थ देख रहे हो, 20 का, तो H अपना क्लास विड्थ 20। अब फॉर्मूला हो गया L अपना क्या हो गया इधर पे 40, लोअर लिमिट 40, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला भी लिख दिया, अब इधर पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बॉक्स दिया है तो सारे वैल्यू पहले मैं पुट कर देता हूं। L कितना है 40, ठीक है, तो बॉक्स मिटा देता हूं, थोड़ा बड़ा जगह लगेगा। 40 प्लस n/2 मिला 50 माइनस CF कितना है 24 अपॉन F है 30 इंटू H है 20। अब देखो ये आया था नेक्स्ट बॉक्स में। अब अगले में डायरेक्ट मार्क्स पूछा तो हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो डायरेक्ट मार्क्स लिखे, क्योंकि हमको एक्टिविटी में बीच के स्टेप शो करना नहीं है, हमको डायरेक्ट सिर्फ वो डब्बे भरने हैं, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करके मैं साइड में दिखाता हूं ताकि जिन बच्चों को नहीं आता सॉल्व करने वो ये सम भी सीख जाएंगे एक्टिविटी के साथ साथ। 40 प्लस 50 माइनस 24 होता है 26 अपॉन 30 इंटू इधर पर 20, तो 1 0 कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो क्या होता है 40 प्लस 26 इंटू 2 होता है 52 अपॉन 3, ठीक है, 52 अपॉन 3। अब तुम लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड करो और फिर प्लस 40 कर दो, करके दिखा दे। चलो 52 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचा, ये 2 नीचे आया, 3 7 जा 21, कितना बचता है 1, 3 से छोटा होगा तो 0 लेंगे, डेसिमल डालेंगे, 3 3 जा 9,
फिर वापस 1, फिर जोड़ेंगे डेसिमल मतलब 17.33 रिपीट हो जाएगा। तो 40 प्लस 17.33, तो 40 प्लस 17 57.33, तो मीडियन मार्क्स हमारा क्या होगा 57.33। बात समझ में आया सबको? तो इधर पे तुम्हारा मीडियन का भी टॉपिक होता है कंप्लीट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। तो 2A खत्म हो चुका है। अब आते हैं 2B पे, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये सॉल्व करने वाला एक्टिविटी क्वेश्चन नहीं है, पूरा सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हमें जो है ये टेबल दिया हुआ है और हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो क्यूमुलेटिव टेबल बनाना मैंने जस्ट पिछले सब में सिखाया तुमको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है? पहला वाला सेम एज इट लिख देना है, CF कॉलम, फिर क्रॉस में प्लस कर देना 150 प्लस 500 650, 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50 1000। ठीक है, ये n होता है, उसके आगे जो करना था, बट इसमें नहीं करना है इसमें, क्योंकि सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड मोड फाइंड करना है। तो ऐसे कुछ क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। अब देखो इसका फॉर्मूला भी देके रखा है, बच्चे एकदम खुश हो गए, भाई फॉर्मूला सब दिया है, मैं फॉर्मूला बताता हूं अभी, बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन एक गलती जो है बच्चे कर देते हैं छोटी सी, वो है इधर ध्यान से देखोगे तो क्लास कंटिन्यूअस नहीं, इधर 10 पे खत्म हो रहा है, इधर 11 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, इधर 21 स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कंटिन्यूअस क्लास बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूअस क्लास। कंटिन्यूअस क्लास क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, कंटिन्यूअस क्लास में क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते। देखो 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 बचेगा, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला इधर पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है फॉर्मूले में, बट मैं करेक्ट करके बताता हूं। L प्लस, इधर प्लस की जगह इक्वल्स टू दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, कोई नहीं, बात हो जाता है, गलतियां इंसानों से ही होती है। चलो ठीक है, अब देखो F1 F0 F2 H L ये सारी चीज चाहिए। तो मोड में ज्यादा कुछ दिक्कत करने की, ज्यादा कुछ दिक्कत है ही नहीं, सिंपल सा है। सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन सा है इधर पे? 7। तो हमारा 7 हो जाएगा F1। 1 के पहले क्या आता है? 0, तो उसके पहले वाला 0, 1 के बाद आता है 2, तो उसके नीचे वाला F2। ठीक है, समझे? ये अपना F1 वाला जो अपना बॉक्स वाला मोड का। ठीक है, अब देखो हमें L चाहिए, F1 F2 F0 तो मिल गया, L चाहिए। L क्या होगा? लोअर लिमिट। अब ये वाला लिमिट नहीं देखेंगे, ये वाला लेंगे कि कंटिन्यूअस क्लास हमने बनाया। ठीक है, तो अपना L क्या हो जाएगा इधर पे? आ जाएगा 30.5। H यानी क्लास बिट, क्लास बिट कितने कितने का है इधर पे? कितने कितने गैप है? 10 का गैप है। ठीक है, तो क्लास बिट हो गया 10। F1 हमारा हो गया 7, F0 हो गया 5, F2 हो गया 1। ठीक है, चलो फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करते हैं। तो मोड इक्वल्स, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, फॉर्मूला ऊपर लिखा है 30.5 प्लस F0 माइनस F1, F0 माइनस F1, 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H है 10। 30.5 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2, 2 5 10, माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 इंटू 10, तो मिलता है 30.5। ये कितना होता है? -2, और नीचे क्या मिलता है? 2 इंटू 10, 2 कैंसिल, क्या बचता है? -10, 30.5 माइनस 10 20.5, तो हमें मोड मिल गया 20.5। तो सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं 2B का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड मीन। मीन फाइंड करना वाला पिछले सम में मैंने कुछ सम पहले लिया था, लेकिन वो एक्टिविटी था, तो एक ये सम सॉल्विंग देख लेते। तो पहले तो मीन में हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम। उससे पहला भी काम होता है कि देख लेना भाई कंटिन्यूअस क्लास है कि नहीं, ध्यान से। चलो, तो क्लास मार्क मैंने क्या किया था? लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच वाला नंबर। दूसरा क्या तरीका है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो डायरेक्ट निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर और अपर के बीच में 1, इधर पे क्या है 3, इधर पे 5, इधर पे 7, इधर पे क्या है 9, इधर पे क्या है 11। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया? xi। तो एक कॉलम बनाना है हमें fi xi का, fi इंटू xi, 1 1 1, 2 3 6, 8 5 40, 5 7 35, 9 3 27, 11 1 11। अब हमें क्या करना है? सबमिशन करना है, और fi का भी सबमिशन करना है।
तो एफ आई का समीशन 8 + 2 10 11 11 12 12 3 15 15 20। ओके, चलो इधर पे पूरा लिख देते थे साइड में। चलो 6 + 1 7 7 + 1 8 8 + 1 15 15 + 5 20, तो 0 2 कैरी 2 6 6 7 8 9 10 11 12 120। ठीक है, तो हमें ये क्या मिला 120। रफ करके बाजू में कैलकुलेशन कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन एफ आई एक्स आई है 120, समीशन एफ आई है 20, तो क्या होगा 1 0 1 0 कैंसिल, 2 6 12, मीन क्या मिल गया 6 मिल गया। फटाफट से छाप लो। तो नेक्स्ट आ गए हम लोग 3A क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर पे। ये एक्टिविटी है 3 मार्क्स की एक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे ये स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व किया गया, तो ये देख लोगे तो स्टेप डिवीजन मेथड भी समझ जाएगा तुम लोगों को, वो सॉल्व करने की वापस जरूरत नहीं है फिर। तो सबसे पहले तो ये क्लास है, क्लास मार्क मैंने कहा था, ठीक है, बीच वाला नंबर ले लेते हैं। दूसरा DI निकालना है, DI का फॉर्मूला था XI माइनस A, ये यानी कि एज्यूम मीन। तो क्लास मार्क में से हम लोग एक नंबर एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हमने एज्यूम किया है 1250। अब तो एक जगह 1250, इसलिए लिखा XI माइनस 1250। अब मैं इधर पर ये वाले कॉलम में XI माइनस 1250 करूंगा, तो XI पहला क्या है 500, तो 500 में से माइनस करूंगा 1250, तो मुझे मिलेगा -750। देखो इधर पे 1250 XI आ गया, XI का 1250 माइनस 1250 0, 1750 में से माइनस के 1250 500। देख रहे हो इस तरीके से आया, ठीक है। तो UI का फॉर्मूला था DI अपॉन G, तो इधर पे G है अपना 250, तो DI अपॉन G देख सकते हो, DI क्या है 750 माइनस 750 अपॉन G क्या है 250, 0 0 कैंसिल, 25 3 70 माइनस ये आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो 500 इधर 500 आ जाएगा अपॉन G क्या है 250, तो 500 डिवाइड बाय 250 2 आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर पे क्या हो जाएगा, क्या है इधर पे 12500, जिसको डिवाइड किसके साथ करूंगा मैं 250 के साथ, 1 0 1 0 कैंसिल, 25 5 = 125 होता है, 1 0 था ये लगा दिया, ठीक है, समझ में आया बात। एक इधर पर 1250 होगा, मैंने 1 0 ज्यादा लिख दिया, ठीक है, ओके। तो इधर 5 आएगा आंसर, ओके, ठीक है। वैसे जो 50 कैसे आ गया, चलो। तो एफ आई फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एक कॉलम बनाया एफ आई यू है, एफ आई यू है, एफ आई यू है 6 × -3 -18, 25 2 0 0, 18 2 36, 2 5 10। देखो इधर से भी निकाल सकता था मैं, इधर पे क्या आंसर आएगा, तो जुड़े हुए रहते हैं सब एक दूसरे के साथ। 25/50, 25/50 देखो प्रॉपर तो डिवाइड यानी कि डेसिमल में आएंगे, इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन में रखता हूं। तो देखो क्या होगा फ्रैक्शन में, ये जा रहा है 2 के टेबल से 2, 14 × 28, 2 25 × 50, तो मुझे मिलता है 14/25। इधर पे भी आएगा 14/25, इधर आंसर क्या आएगा 140। देखो कैसे UG निकाल रहा हूं, राइट, U बार G, तो फॉर्मूले में है A + U बार G। देखो U बार G की वैल्यू 140 है, मैं इसे तो डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, तो कैलकुलेशन फिर भी अब अगर करके देखते हो, देखो क्या मिलता है 14/25 इंटू 250, 25 10 × 250, 14 × 10 140। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो फटाक से लिखो 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे हमें मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड होगा शायद दूसरा तीसरा हम चल रहा है अपना ये। तो क्लास मार्क मैंने कहा था बीच वाला 1000 से 2000 के बीच में 1500 क्लास मार्क, 2000 से 3000 के बीच में 2500 अपना क्लास मार्क हो जाएगा, राइट। बाकी सारी सेम चीजें, ये है हमारा XI, ये है FI, नेक्स्ट कॉलम बनेगा FI × XI, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई क्या मिला, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिला 175,000, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 135,000, ओके। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, तो फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, 460 1 2 3, ठीक है। तो आगे FI से समेशन करके मिला है 460 1 2 3, इनको डिवाइड करने के मिलता है 3066.66, ओके। तो उतना बड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है सब। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3A का क्वेश्चन है, फोर्थ। तो आप सोचो क्वेश्चन थर्ड कहां गया, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, थर्ड A का थर्ड, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड A के फोर्थ, जो मैंने कुछ समय पहले एक मीडियन वाला सम कराया था, मीडियन मार्क्स याद है, इधर पे मैंने लिखा था, तो वो और इसका थर्ड सम दोनों सेम सम है।
और इधर पे ज्यादा बॉक्सेस है, उस इधर पे 2 मार्क्स लिए तो 4 बॉक्स, इधर पे 6 बॉक्सेस थे, तो सेम समय तो आप ट्राई कर लेना खुद से। तो आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस 3 मार्क्स के एक्टिविटी का, फोर्थ क्वेश्चन। इधर पे 120 ड्राइवर्स है, वो कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, तो हमें ये टेबल कंप्लीट करना है और इस पे पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम तो मैं आपको रफली एक बना के दिखा दूंगा, पर ये टेबल कंप्लीट कर लेते, एक बॉक्स है। तो टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे, तो हम सबको पता है इस सबका टोटल करना है पहले। अब ये टोटल करेंगे तो 120 मिलेगा और क्वेश्चन में 120 ऑलरेडी गिवन है, तो कैसे निकालते चलो देखते हैं। तो इधर पे देखते हैं 50 टोटल कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय 360, राइट किया था हमने कुछ समय पहले, लाइन से मैं इधर करवाया था। तो 1 0 1 0 कैंसिल, 12 3 36, 15 2 3 होता है 150, तो ये सेंट्रल एंगल 150। याद रखो सेंट्रल एंगल हमारा करेक्ट है कि नहीं कैसे पता लगाओगे, ये सब का समेशन करके 360 मिलना चाहिए, क्योंकि सर्कल का मेजर होता है 360। तो ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। एक तुम्हारा एक रेडियस रहेगा जिधर से रख करके तुम लोग राउंडर घुमाओगे, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे बना देना है रेडियस। अब इस पे हमारा आधा चांद जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं, मैं आधा चांद कहता हूं, तो आधा चांद इधर पे रखोगे और जो बचपन से हम लेते आ रहे हैं 75 मेजर ले लोगे, ठीक है। एक 75 मेजर, राइट, समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। 75 मेजर आ जाएगा इधर पे, उधर पे लिख देना अंडर 20। उसके बाद फिर इधर पे प्रोटेक्टर रखोगे, राइट। तुम्हारा वो जो बीच वाला प्रोटेक्टर का, ओ सॉरी प्रोटेक्टर थोड़ा गंदा बन गया, प्रोटेक्टर का जो बीच वाला पॉइंट रहता है वो इधर आएगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। ऐसे रख के फिर 150 लोगे, 150 मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इधर से थोड़ा सा छोटा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट तो 180 हो जाएगा, तो 150। फिर इधर पे रखोगे 105, ठीक है। तो इस तरीके से 105 मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आ जाएगा 105। तो इधर पे क्लास कौन सा 22 40 और 105 के लिए 42 60, और लास्ट वाला चेक कर लेना 30 है कि नहीं, अपने आप 30 आ जाएगा, मतलब करेक्ट है। और ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 31 32 33 तक जा रहा है तो चलता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस आया 30 आने की जगह 35 आ रहा है, ठीक है, 38 आ रहा है, तो करेक्शन कर लेना था, रॉन्ग हो जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये ओवर 60। तो इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन का 3 मार्क्स के एक्टिविटी भी कंप्लीट होते हैं। तो फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट इसका।